प्रेयर करेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू अब्बा फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए, ये समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमसे इतना प्रेम किया है पिता परमेश्वर, जो आपने प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जो आपने किया है क्रूस पर प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, आपके जैसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है प्रभु यीशु, कोई भी नहीं। जैसे आपने प्रेम किया है प्रभु यीशु, वो प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज आप ही का प्रेम प्रभु यीशु हमारे अंदर बहता है, और यही प्रेम, आपका प्रेम प्रभु यीशु, हम दूसरों को देते हैं प्रभु यीशु। हम दूसरों से कर पाते हैं आप जैसे हमसे प्रेम किए हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा, आज आज आप ब्रदर धीरज के थ्रू आप हमें जो टीचिंग में लेके जाने वाले हैं, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने वो टीचिंग को आसान कर दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा पापा जॉनसन के लिए और उनके पूरे टीम मेंबर्स के लिए, हर एक एक वॉरियर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को, मुझे और हर एक एक व्यक्ति को आपने चुना है पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए काम करने के लिए। जैसे प्रभु यीशु आप जैसे काम किए, आपने जैसे किया इस धरती पे आके, आपको देख के ही प्रभु यीशु हम वही करना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा हमें यहाँ पे सिखाते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा वो सारे सत्य बताने के लिए पवित्र आत्मा। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको सिस्टर फ्लोरिटा के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ब्रदर धीरज के लिए आज जो वो सेशन लेने वाले हैं, टीचिंग देने वाले हैं, आप उनके थ्रू बताने वाले हैं, वो सारे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। आज सिर्फ हम सुने नहीं पवित्र आत्मा, बल्कि आपने जो हमें बताते हैं हमेशा, और आज हम जो सुने, हम आपने जो हमें सिखाया उसको हम दूसरों को भी जाके बताए। पिता परमेश्वर, हमारा यही प्रार्थना है आपसे प्रभु यीशु के नाम से, और हम आपको सारा आदर सारा महिमा प्रभु यीशु के नाम से हम आपको देते हैं। आमीन। आमीन। प्रज्ञा एवं मार्गदर्शन के संबंध में सत्य का आत्मा मुझ में निवास करता है, और वह मुझको सभी चीजों की शिक्षा देता है, और वह सत्य के संबंध में मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि हर परिस्थिति एवं हालात से निपटने के लिए मेरे पास उत्तम ज्ञान है, क्योंकि अब मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है। मैं सारे हृदय से ईश्वर पर भरोसा करती हूँ, और मैं अपनी समझदारी पर निर्भर नहीं हूँ। वह मेरा मार्गदर्शन करता है, मैं उसे स्मरण करके अपने सभी कार्य करती हूँ, और वह मेरा मार्ग निर्देशन करता है। मेरे संबंध में प्रभु सब उत्तम करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन भरपूर मात्रा में और संपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ मेरे अंदर वास करता है। मैं भला चरवाह का अनुसरण करती हूँ, और मैं उसकी आवाज पहचानती हूँ। किसी अपरिचित आवाज का मैं अनुसरण नहीं करूंगी। प्रभु यीशु क्रिस्त को मेरे लिए बुद्धिमत्ता, धार्मिकता, शुद्धता एवं छुटकारा
छुटकारा बनाया गया है। इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे पास ईश्वर की प्रज्ञा है और मैं अभिषिक्त प्रभु यीशु क्रिस्त में ईश्वर की धार्मिकता हूँ। बुद्धि और आध्यात्मिक समझ के साथ मुझे ईश्वर के ज्ञान से भर दिया गया है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त में एक नई रचना हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त में बनाया गया उनका कारीगरी हूँ। इस कारण मेरे पास प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है और ईश्वर का ज्ञान मेरे अंदर निमृत है। हालेलुया। मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य, एक मिनट, सॉरी, मैंने पुराने मनुष्य के रूप को हटाकर नए मनुष्य के रूप को धारण किया है। जिसने मेरी रचना की है उसने मुझको समझदारी के साथ अपने अनुरूप नवीन बना दिया है। मैंने उनके ज्ञान में प्रज्ञा का आत्मा और ज्ञान का रहस्य प्राप्त किया है। थैंक यू जीसस। मेरे समझ की आंखें प्रकाशमान हो रही है। मैं इस संसार के सदृश नहीं हूँ, परंतु मेरे मन का नवीकरण के द्वारा मेरा परिवर्तन हुआ है। ईश्वर के शब्द के द्वारा मेरे मन का नवीकरण हुआ है। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ब्रदर धीरज, प्रेस गॉड ब्रदर, आप Yes, praise the Lord, sister. शुरू करना चाहेंगे? Yes, sister. Start करें. जी। Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरी आवाज आ रही है ना, sister? जी ब्रदर, आपकी आवाज आ रही है, Clear है? क्लियर है। Okay. तो sister, आज जो हम लोग ले रहे हैं वो ग्रेस थ्रू फेथ में हम लोग लेंगे। तो जी ये एक वचन निकालेंगे गलातियों हाँ 3 का 13-14। तो आप लगा लेंगे स्क्रीन? हाँ, मैं लगा रही हूँ ब्रदर। ओके ओके। गलेशियंस 3 chapter 3 13 14। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट ब्रदर। ब्रदर एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं हाँ जी सिस्टर। स्क्रीन मैंने बंद नहीं किया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इपारा खाशी किने मेंदोरा रिगंधाला वारा कारिया बोरो मंदारा अंदियारा भाषा का मंदारा कारा भाषी अंदारा मंदोरे बेरे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मसीह ने, दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको? हाँ, परफेक्ट सिस्टर। मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त कर दिया। शास्त्र कहता है, हर कोई जो वृक्ष पर टांग दिया जाता है शापित है। मसीह ने हमें
इसलिए मुक्त किया कि इब्राहिम को दी गई आशीष मसीह यीशु के द्वारा गैर यहूदियों को भी मिल सके, ताकि विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसका वचन दिया गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। ये मेरी बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पे, मसीह ने, मेरी आवाज आ रही ना सिस्टर? जी जी। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर, परचेस करके, मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। हालेलुया। अभी हालेलुया। यहाँ पे वचन कह रहा है सिस्टर साफ साफ प्रीति से कि यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। और हमको जो व्यवस्था के द्वारा जो जो व्यवस्था को नहीं मानकर, पूरा नहीं करने के कारण जो श्राप आ रहे थे, उससे हमको छुड़ा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्यों छुड़ाया सिस्टर? हमने कोई ऐसा भलाई का काम किया इसके लिए छुड़ाया? नहीं। हम तो उल्टा लॉ को पूरा नहीं करने के कारण हम तो सारे श्रापों को हम लोग वेलकम कर चुके थे। मतलब हम पे तो वो पढ़ना ही पड़ना था। फिर भी यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो जो पवित्र आत्मा जो प्रॉमिस किया गया था, वो मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा हम तक पहुंचे, अन्य जातियों तक पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। हमने वो सीखा था ना सिस्टर, वो बिफोर क्रॉस और आफ्टर क्रॉस, क्रूस के पहले का जो ऑर्डर था, हम्म। क्रूस के बाद में का जो ऑर्डर था, उनमें का फर्क हमने कितना अच्छे से सीखा है, ये है ना। जी। तो वो जो क्रूस के पहले का जो ऑर्डर था, तो जब पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, अगर हम लोग आज्ञाओं को, नियमों को अगर हम लोग पालन करते हैं, तो ही वो आशीषें हमको मिलती थी, बराबर। हाँ। लेकिन अगर हम लोग अभी 600 प्लस कुछ आज्ञा नियम है, अगर हम्म। हम लोग एक को भी पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब समझो 600 है फॉर एग्जाम्पल, हम्म। 599 भी किया लेकिन एक को भी नहीं किया, फिर भी हमको क्या होता था? हम गुनहगार ही थे। हम्म। एक वचन याद आ रहा है सिस्टर, याकूब उसका दूसरा अध्याय, जेम्स चैप्टर 2 उसका 10। जेम्स जेम्स चैप्टर 2 चैप्टर 2। उसका 10th वर्स। हाँ देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। यस। क्योंकि कोई भी यदि समग्र व्यवस्था का पालन करता है और एक बात में चूक जाता है, तो वह समूची व्यवस्था के उल्लंघन का दोषी हो जाता है। कितना क्लियर है ना सिस्टर यहाँ पे। बहुत ही क्लियर है ब्रदर। मेरे में और इजी लिखा हुआ है, ये देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सिस्टर। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अगर हम लोग 4 मर्डर किए या एक मर्डर किया, सजा तो वही है, सजा है मौत। हाँ। तो मतलब यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि 599 पूरी की,
लेकिन अगर वो एक भी छूट गई तो वो ब्लेसिंग आने का नहीं है, क्योंकि उसका वो ऑर्डर ही ऐसा था कि अगर हम ओबे कर रहे हैं, सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ही वो ब्लेसिंग आएंगी। जी, क्या अगर मैं बोले नहीं ब्रदर? कर अगर अगर हम लोग सारी हम्म, सारी बातों का, सारे नियमों का, सारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो ही ब्लेसिंग्स विल कम, आशीषें आएंगी। अगर नहीं, अभी के टाइम में तो नहीं ब्रदर, नहीं पहले। नहीं, अभी हम लोग पहले पहले वाला सीख रहे हैं ना, बिफोर क्रॉस। ओके ओके ओके। हाँ, पर अभी जो परमेश अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि बिफोर क्रॉस का ऑर्डर क्या था। जब कि भी हम लोग हम, जी, सब आज्ञाओं को, भले कितनी जितनी भी आज्ञाएं हैं, अगर मैंने सारी की सारी मानी, एक में भी मैं चूक गया, तो मेरे ऊपर आशीषें नहीं आने की, हम्म, शराब भी आने के। तो ये जो ओल्ड टेस्टमेंट का ऑर्डर था, अगर हम्म, मैं ओबे कर रहा हूं तो मेरे पे आशीष आएगी, अगर ओबे नहीं कर रहा हूं तो मेरे पे कर्स आएगा। हाँ, तो वो यही यही ऑर्डर था ना सिस्टर। प्रेज गॉड, पर परमेश्वर ने इसलिए नियम नहीं दिए थे ब्रदर। हाँ, तो परमेश्वर ने जो लॉ दिया था, एक्चुअली लॉ देने का पर्पस क्या था सिस्टर, जो हमने सीखा था? प्रेज गॉड, परमेश्वर ने इसलिए वो सारे नियम दिए थे क्योंकि वो उनको ये पता चले कि वो कितने पाप में है, वो क्या हाँ कर रहे हैं, और उनको एक सेवियर का जरूरत है, उनको प्रभु यीशु का जरूरत है। परमेश्वर ने उनको नियम इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो पालन करे, नहीं, पालन करने के लिए नहीं दिया था। वो लोग को ये पता चले कि वो लोग पाप में कितने हैं, और उनको, और वो सारे नियम वो लोग फॉलो नहीं कर सकते। वो सारे जो नियम परमेश्वर ने देते वो लोग नहीं कर सकते हैं, वो नियम उसमें जा नहीं सकते, मतलब वो एक एक करके वो नहीं कर सकते अपने ये से। उनको वो उनको ये पता चले, क्योंकि उनको प्रभु यीशु का जरूरत है, उनको एक सेवियर का जरूरत है, उनको परमेश्वर का जरूरत है, इसलिए परमेश्वर ने वो सारे नियम दिए थे। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, थैंक मतलब वो जो उसका जो नियम देने का जो पर्पस था, वो यही था कि सब लोग उस नॉलेज में आ जाएं कि अ, हमको सेवियर का जरूरत है, क्योंकि हमने इतने पाप किए। लिखा है ना वो, कि सबने पाप किया हम्म, और सब उसकी महिमा से वंचित हो गए। और रोमन 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जी। हाँ, देखेंगे हम लोग रोमन 6:23। क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, हम्म। जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेम में का वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो पाप का जो मूल्य है वो मृत्यु है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंतमेंत वरदान है, गिफ्ट है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पुराने नियम में जैसा हमको दिखता है कि क्रोध करने वाला परमेश्वर था, हम लोग को जो ऐसे हम लोग समझते थे, तो यहाँ पे जो परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, वो जो डील कर रहे हैं, वो क्या मनुष्य से कर रहे हैं कि पाप से कर रहे हैं? पाप से। क्योंकि पाप, परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड, ये जो हम लोग आज्ञाओं को देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को देख रहे हैं, ये जो नियमों को देख रहे हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। देखिए, एक और निकालेंगे सिस्टर, रोमियो उसका 7 का 13। प्रेज गॉड, अभी आपका फास्ट हो गया एकदम। क्या फास्ट हो गया ब्रदर? ये वचन निकालना करना।
होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जी मैं पढ़ रही हूँ। तो फिर क्या इसका यह अर्थ है कि जो उत्तम है वही मेरी मृत्यु का कारण बना? निश्चय ही नहीं, बल्कि पाप उस उत्तम के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का इसलिए कारण बना कि पाप को पहचाना जा सके और व्यवस्था के विधान के द्वारा उसकी भयानक पापपूर्णता दिखाई जा सके। हाँ, अभी भयानक पाप पूर्णता दिखाई नहीं देगी तो उद्धारकर्ता की जरूरत महसूस नहीं होगी। हम्म। मतलब ये अगर हम लोग 12वां वचन देखें ना तो ये व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है। व्यवस्था, अभी एक वचन अगर पहले आएंगे ना, जी। इसको 12-13 कर दीजिए। हम्म। तो ये देखिए क्या कहता है। इसको इस तरह व्यवस्था पवित्र है और वह विधान पवित्र, धर्मी और उत्तम है। मतलब सिस्टर, व्यवस्था जो है ना, एक्चुअली क्या है, व्यवस्था जो था वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड एकदम वो हाई स्टैंडर्ड है। अगर परमेश्वर पवित्र है ना, हम्म। एक्चुअली दिस लॉ वाज गिवन की तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है इसको। हम्म। तो यहाँ पे लिखा है तो फिर क्या इसका यह अर्थ है कि जो उत्तम है वही मेरी मृत्यु का कारण बना? निश्चय ही नहीं, बल्कि पाप उस उत्तम के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का इसलिए कारण बना कि पाप को पहचाना जा सके। सिन हाईलाइट हो गया, हमने सीखा ना पहले, सिन हाईलाइट हो गया। जी। तो लॉ जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि हमको पता चले कि हम कितने सिन में हैं और हम खुद ही बाहर नहीं आ सकते इससे। भयानक है हम्म। ये पापपूर्णता, भयानक है। हम लोग खुद अपने सामर्थ्य से आ ही नहीं सकते। हमको वी नीड गॉड, हमको हम्म। परमेश्वर की जरूरत है। यस। इसीलिए ये दिया गया है ना सिस्टर। हम्म। तो वही यहाँ पे जब हम गलातियों उसमें आएंगे 3 का 13-14 में, तो जो आज्ञा न मानने के कारण जो श्राप अ, आए थे, वो श्राप सारे मेरे किसने ले लिए? यीशु मसीह ने ले लिए। अभी यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वह श्रापित है। अभी सिस्टर, यीशु क्रूसीफाई हुए। अभी हम्म। अभी जो हमको आशीष मिलती है तो वो कैसे मिलती है? प्रेज गॉड, जो प्रभु यीशु ने किया है यस, प्रेज द क्रूस लॉर्ड। पर। मतलब हमें जो अभी जो पहले आशीष मिल रही थी, लॉ के थ्रू मिल रही थी। हम्म। व्यवस्था को, आज्ञाओं को, नियमों को पालन किया तो आशीष मिल रही थी। और आज हमको आशीष कैसे मिल रही है? यीशु के क्रूसित होने के बाद। उनके फिनिश वर्क पर, जो मतलब प्रभु ग्रेस, यीशु ने किया। जी। ग्रेस, अनुग्रह। हम्म। है ना? तो वो हम्म। ग्रेस, ग्रेस इज ग्रेस इज ग्रेस इज अ पर्सन, यस। ग्रेस इज जीसस। यस। मतलब एक और वचन याद आ रहा है सिस्टर, जी। जॉन उसका 1 उसका 17। जॉन 1 का 17। हाँ, थैंक यू जीसस। हमें व्यवस्था का विधान देने वाला मूसा था, पर करुणा और सत्य हमें यीशु मसीह से मिले। प्रेज गॉड। अभी मेरी बाइबल में लिखा हुआ है सिस्टर, इसलिए
कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रेज गॉड। Praise God. मतलब जो लॉ दिया गया वो मूसा के द्वारा दिया गया, लेकिन जो अनुग्रह और सच्चाई जो मेरे ऊपर प्रकट हुई ना, वो यीशु के द्वारा हुई, है ना। Yes. Praise God. यीशु मसीह, अभी व्यवस्था को मैं तो पूरा नहीं कर सकता था, Hmm. ना ही कर सकता है कोई भी। यीशु मसीह जब आए, वो अनुग्रह जब आया, सच्चाई जब आया, वचन जब देहधारी हुआ, उसने यीशु मसीह ने जब अपना बलिदान दिया, तो मेरे पास आशीष आई। लेकिन सिस्टर, वो यीशु मसीह ने तो सारा का सारा व्यवस्था का विधान पूरा किया ना। प्रभु यीशु, यस, प्रभु यीशु ने बिना किया। बिना एक आज्ञा को भी तोड़े सब कुछ हम्म। पूरा किया, हम्म। है ना। उसके यस। आज्ञा पालन के वजह से आज हम लोग आशीषित है। हम्म। जैसे रोमन 5:19 में आएंगे, वहां पे हम लोगों को और क्लियर हो जाता है ना ये चीज। रोमन्स उसका 5:19। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अतः हम्म जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण सब लोग पापी बन दिए गए, हम्म वैसे ही उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अभी यहाँ पे लिखा है सिस्टर, जी। जैसे एक व्यक्ति, मतलब वो आदम, है ना। हाँ। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, तो सब लोग पापी बन गए। प्रेज गॉड। एडम ने डिसोबे किया, तो हम्म। जैसे पाप सबके ऊपर आ गया, हम्म। तो उसी रीति से यीशु मसीह ने, वो एक व्यक्ति आज्ञाकारिता के कारण, उसकी आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी बना दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं सिस्टर कि सब लोगों ने पाप किया, क्योंकि पाप तो सब पापी बना दिए गए कि आदम ने पाप किया, सबने पाप कर दिया, सब पापी बना दिए गए। और कुछ, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा डिवाइन एक्सचेंज किया, हम्म। हमारा सब कुछ जो था वो उसके ऊपर डालकर उसको, उसकी धार्मिकता हमको दे दी। तो ये जो धार्मिकता हमको मिली, ये तो हमको एज अ गिफ्ट मिली। प्रेज गॉड। जी ब्रदर। हमने तो खुद तो कुछ उसको ऐसा कोई काम हमने तो नहीं किया जिसके वजह से हम धर्मी हैं। हम्म। ऐसा ऐसा कोई बोल सकता है क्या सिस्टर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई कभी गलती नहीं की, नहीं 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 नहीं, सबने किया है। मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ। नहीं। लेकिन सिस्टर, अभी मैं बताऊं आपको, एक जगह मैं गया था, वहां पे मेरे को मौका मिला प्रीच हम्म। करने का। तो वहां जी। पे एक लेडी खड़ी होके बोलने लगी कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। प्रेज तो गॉड। मैं उनको सिर्फ इतना ही बोला, बाइबल बोलती है सबने पाप किया, सबने पाप किया, सब पापी है। हम्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बोल सके कि मैंने, अगर अगर आपके काम अच्छे भी हैं, वो मुझे अपने काम गिनवाने लगी और विटनेस खड़ी करने लगी, देखो ये इनसे पूछो, उनसे पूछो, मैंने आज तक भलाइयां ही की हैं कभी किसी। सिस्टर, प्रेज गॉड। मैं सोचा, जो प्रभु, तेरे वचन के अगेंस्ट कोई कैसा खड़ा होके बोल सकता है, वो जरूर कोई अलग ही इन्फ्लुएंस में आके बोल रही है। हम्म। आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ दिन भी नहीं बीते, वो लेडी
के बारे में मुझे पता चला कि सबसे माफिया मांगने लगी कि मैंने तेरे साथ ये गलत काम किया, मैंने तेरे साथ वो गलत काम किया। एंड में मेरे पास भी आई वो। मैंने बोला सिस्टर मैंने ऐसा कुछ न लिया है आपके बारे में, न ऐसा कुछ है, जाने दो। तो मतलब ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कभी कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सब अच्छा किया है, इसीलिए मेरे को धार्मिकता मिली है परमेश्वर के द्वारा। अभी हम लोगों ने वो वचन सीखा था, याद है आपको? यशाया उसका 64 अध्याय, उसका 6 वचन, आइजया 64 का 6, जहाँ अच्छा, पे हमारे मैं पूछने वाली थी 64 मतलब क्या होता है 64, हाँ। इसका। जी, वो फिल्दी रैग्स ऑल आर वर्क्स लेकिन ये एशेटियस। वाला HERV का जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत एकदम मतलब हटके लैंग्वेज है। प्रेज गॉड। और ये क्या, ये HERV में पढ़ने में ही ज्यादा मजा आता है। ये देखिए क्या लिखा है। प्रेज गॉड। हम्म, मैं पढ़ूं ब्रदर? हाँ हाँ सिस्टर। हम सभी पाप से मैले हैं, हम्म। हमारी सब नेकी पुराने गंदे कपड़ों सी है। हम सूखे मुरझाए पत्तों से हैं, हमारे पापों ने हमें आंधी सा आंधी। उड़ाया है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यहाँ पे बोलता है हम सभी पाप से मैले हैं, हम्म। हमारी सब नेकी पुराने गंदे कपड़ों के समान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। क्या फिर हम लोग कह सकते क्या सिस्टर, मैंने चलो अगर मैं बोल भी रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैंने ढाका नहीं डाला, मैंने किसी का ये नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं चला, हम्म। लेकिन एक पाप तो हमने सीखा कि वो सबने किया है। हम्म। वो कौन सा पाप हमने सीखा था कि वो तो सबने किया है? जैसे। आइजया 53 जी। उसका 6। हालेलुया। और यही हमको और डिटेल में रोमियो 1 चैप्टर में भी मिल जाता है, पूरा चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो। प्रेज गॉड। यस। किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए। प्रेज गॉड। मतलब हम लोग क्या हो गए यहाँ पे, तितर पितर हम लोग भटक गए, सबने अपना अपना मार्ग लिया, अपनी राह चला गया। लिखा है ना? हम्म। हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब जिसको जैसा समझ में आया, ये पाप तो सबने किया सिस्टर। लिखा है उसके इतना करने के बाद भी हम भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए, हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया। मेरी बाइबल में लिखा है सबने अपना अपना मार्ग लिया। प्रेज गॉड। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा, प्रभु कहता है कि वो सारे जो भलाई के मेरे काम है, नेकी के काम है, वो सब गंदे मैले कपड़े जैसे हैं। हम्म। भाई मुझे, ब्रदर मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं, हाँ हाँ हाँ। आप कंटिन्यू करिए, मैं आ रही हूँ 2 मिनट। यस यस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए, हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया। यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिए जाने के बाद और हमारे अपराधों को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया। हालेलुया। थैंक यू हालेलुया। जीसस। तो सिस्टर अभी हम लोगों ने देखा उसमें कि
कोई हमारे जब सब जो काम है वो तो सब हमारे नेकी के काम गंदे कपड़े जैसे हैं। बॉम्बे की लैंग्वेज में बोलते हैं चिंदी चिंदी जैसे काम, पुरानी फटी चिंदी के समान सारे काम वैसे हैं हमारे। तो कोई घमंड कर सकता है क्या अपने कामों के ऊपर? नहीं। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम्हारे जब भी काम सारे जो तुम्हारे खुद के नेकी के काम है वो तो गंदे मैले कपड़े जैसे हैं, तो अपनी नेकी को हटाओ। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी Praise the नेकी को Lord. ध्यान नहीं देना है, अपनी नेकी को तो हटा देना है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी नेकी देता हूँ, अपनी धार्मिकता देता हूँ। प्रेज गॉड। तुम घमंड करो तो फर्स्ट कुरिन्थियों 1:31 कहता है कि हम लोग अगर घमंड करें तो किसमें घमंड करना चाहिए हमको? परमेश्वर। यस, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 1 उसका 31। जैसे कि हम्म, जैसा कि शास्त्र में लिखा है, यदि किसी किसी को कोई गर्व करना है तो वह प्रभु में अपनी स्थिति का गर्व करे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। गर्व करे तो प्रभु पे गर्व करे, है ना? हम्म। बाकी हमें अपनी नेकी पे गर्व नहीं करना चाहिए। आ, हमने देखा रहेगा कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि कोई बोलता नहीं है कैसे, अरे मेरा विश्वास एकदम अटल रहा तभी मैं हम्म। खड़ा रहा, हम्म। विश्वास में मैं बना रहा इसीलिए तो मैं कर पाया। तो अगर हम लोग वो भी बोस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग इफिसियों 2 अध्याय और उसका 10वां वचन क्या कहता है कि विश्वास भी हमको किसके द्वारा, विश्वास भी हमको गिफ्ट में मिला है ना? हमारा खुद जी। का तो विश्वास है नहीं। जी। 2:8, इफिसियन हाँ। 2:8। एक यस, 2:8। थैंक यू जीसस। हम्म। परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम्म। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, हम्म। बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। प्रेज द Praise लॉर्ड। God. Thank you, मतलब वो जो विश्वास भी है मेरे को, जो विश्वास मुझे मिला कि मैं वचन के ऊपर विश्वास कर सकूं, ये जो फेथ मुझे मिला है कि मैं उस पे वर्ड पे बिलीव कर सकूं, ये भी तो मुझे यीशु के द्वारा ही मिला है। और वो फ्री गिफ्ट है, ये तो मेरे गिफ्ट में मिला है। जी। तो मतलब मुझे यहाँ पे भी घमंड करने की कोई जगह नहीं है। नहीं। मतलब मुझे कहीं पे भी घमंड कर ही नहीं पाऊंगा मैं। हम्म। इसीलिए तो वचन में रोमियो 5:19 में लिखा है ना कि वो आज्ञाकारी रहा, उसकी आज्ञाकारिता के वजह से क्या था वो, उसकी आज्ञाकारिता के वजह से मैं आज धर्मी ठहराया गया। उस एक ने आज्ञा पालन किया है ना सर? जी। हाँ, पढ़ेंगे ये। जी। अतः जैसे उस एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण सब लोग पापी बना दिए गए, हम्म। ऐसे ही उस एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण सभी लोग धर्मी भी बना दिए जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। थैंक यू जी। मतलब उसके आज्ञाकारिता की वजह से आप, मैं और हम लोग सब लोग धर्मी बनाए गए, है ना? जी। अभी हम लोग पापी नहीं है, अभी हम लोग धर्मी बनाए गए। हम्म। मतलब जो भी व्यक्ति यीशु में नया जन्म पाया हुआ है तो वो आशीषें जो उसको मिली हैं वो उसके खुद के आज्ञाकारिता की वजह से नहीं मिली है, खुद हम्म। की धार्मिकता की वजह से नहीं मिली है। खुद उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर वो घमंड कर पाए कि ये आशीष का तो मैं हकदार था इसीलिए मुझे मिली। जो भी यीशु मसीह में नया जन्म पाया हुआ है उसको
ब्लेसिंग्स जो यीशु ने किया है उसके कारण मिली है ना? Praise God. प्रेज गॉड, हालेलुया। ये Hallelujah. सिस्टर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सिस्टर हाँ निशा, आप कुछ हाँ, ऐड मैं करना चाहेंगे? यस यस जी सिस्टर। प्रेस गॉड। ब्रदर, थोड़ी देर पहले हम देखते हैं कि कैसे, प्रेस गॉड, प्रेज कैसे गॉड। हमने कुछ ऐसा कोई भी अच्छा काम किया नहीं, वो आज हम कुछ भी, हम अगर अच्छा काम करते भी हैं तो वो भी प्रभु यीशु का धार्मिकता जो हमें मिला है, इस वजह से हम कर सकते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो इस वजह से नहीं कि वो अच्छा है, प्रेज गॉड, वो अच्छाई जो परमेश्वर की है और उनका धार्मिकता, प्रभु यीशु का धार्मिकता जो प्रभु यीशु ने दी है, धर्मी बनाया है उन्होंने हमें, प्रेज गॉड, उसके वजह से वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। यस 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 सिस्टर, अभी जो हम लोगों ने वचन देखा ना पहले इफिसियों का, जी अभी आप बैक करेंगे ना तो वो वही जी। वचन है। 2 का 10, 2 का 8 हमने पढ़ा ना। हाँ, ये एफिशिएंस 2:8। हाँ, सिर्फ बैक करेंगे तो आ जाएगा इफिसियन। ओके, एक मिनट। हाँ, एक बार वापस बैक। कोरिन्थियंस है ब्रदर। अच्छा, हाँ एक और, नहीं डाल दीजिए इफिसियन का। डाल हाँ देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, इफिसियों 2 का 8 हमने अभी देखा, 2 का 10 जो आप अभी बोल रहे हैं। 2 का 10 10, सॉरी। जो हम लोग अभी अच्छे काम भी कर रहे हैं तो हम लोगों का नया जन्म हुआ मसीह में, इसीलिए हमसे हो पा रहे हैं। और हाँ प्रेज यही, गॉड। ये देखिए। जी, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृजनहार है, उसने मसीह यीशु में हमारा सृष्टि इसलिए की है कि हम नेक काम करें, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही इसलिए तैयार किया हुआ है कि हम उन्हीं को करते हुए अपना जीवन बिताए। प्रेज हाँ, गॉड। इस बात। थैंक यू जीसस। मतलब जो तो रिक्रिएशन हुआ जी। हमारा बाद में, हम्म हम लोग इसीलिए सृजे गए। ये सिस्टर। हम्म सॉरी ब्रदर, मैं ये बोलना चाहती थी कि प्रेज गॉड, तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने जो किया, उन्होंने अपना धार्मिकता हमें दिया, इसलिए अगर हम किसी को भी अगर हम देखते हैं अच्छा काम करते हुए, या वो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई नीडी पीपल का हेल्प कर रहे हैं, प्रेज गॉड, तो वो इसलिए करें क्योंकि वो उनको वो धार्मिकता मिला है। यस, आमेन, प्रेज गॉड। जी ब्रदर, हालेलुया। सॉरी ब्रदर, मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं नहीं सिस्टर। प्रेज गॉड। निशा सिस्टर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड नहीं सिस्टर। ब्रदर, ऐड तो नहीं, लेकिन आप ठीक बोल रहे थे, हम लोग को विश्वास हम लोग का अंदर डाला गया है सही यस। में। ये वचन हम लोग को दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 का 13 में मिलता है ब्रदर, है ना। सेकंड कुरिन्थियन उसका 4 का 13 में, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो यस, हम भी विश्वास करते इसलिए बोलते हैं। प्रेज गॉड। आमेन आमेन, सही हालेलुया। में, थैंक यू जीसस। इन सही में कभी कोरिन्थियन। कभी हम लोग सेकंड कुरिन्थियन 4 का 4 4:13। का 13, हम लोग सही में कभी कभी अपना शक्ति अपना काम में इतना सोचते हैं कि मेरा काम से हर काम अच्छा होता है। हम्म। लेकिन हम लोग हमेशा इस छोटा सा, सही में बहुत पतला लाइन है ये वाला, जो हम लोग क्रॉस कर जाते हैं। और हम लोग को लगता है कि हम लोग का काम से जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है हम लोग का जीवन में, हम लोग ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग वचन सीख रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं कि प्रभु जो अच्छा काम किया आके, उसके कारण ये सब हम लोग का साथ जो हो रहा है अच्छा इसलिए हो रहा है। यस प्रेज गॉड, यस यस यस, तो मतलब से प्रेज वही गॉड। अभी प्रभु उस पे डिपेंड नहीं है कि हम कुछ अच्छा करेंगे इसीलिए यस वो ब्रदर। आशीष करे। पुराने नियम में जब हम कुछ अच्छा कर रहे थे, आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, नियमों को मान रहे थे, तभी हम पे आशीष आ रही थी, नहीं तो हाँ, श्राप आ रहा था। यस यस लेकिन ब्रदर, अभी राइट। जैसे आपने कहा
तो सच में प्रभु हमारे अच्छे कामों के लिए रुका नहीं हुआ कि हमको आशीष दे। हाँ मैं जब अच्छा करूंगा तो ही वो मेरे को आशीष देगा, अब ऐसा नहीं है। अब ब्रदर, ऐसा है कि वो तो आशीषें हमको दे चुका है। हमको हमने कुछ खुद अच्छे काम, नेकी के काम किए, इसीलिए हमको धार्मिकता मिली है, ऐसा नहीं है। ये तो उसकी आज्ञाकारिता थी जिसके वजह से आप और मैं, हम सब धर्मी बनाए गए हैं। तो वो सच तो बॉर्न अगेन जब हम लोग हुए, नया जन्म हम लोगों ने पाया यीशु को, जब हम लोगों ने विश्वास किया, बस हमारे एफर्ट्स खत्म। जो काम यीशु मसीह ने किया उसके कारण हम लोग आशीषित हैं। प्रेज गॉड, प्रेज सही गॉड, में, Praise God. प्रेज गॉड। हालेलुया। फिर एक हम लोगों ने बहुत अच्छा सीखा था कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अगर किसी एडिक्शन में है, मतलब स्मोकिंग में या ड्रिंकिंग में या मूवीज देखने में या जो भी है, तो वो अगर वो इसीलिए उससे छूट नहीं पाती। जब वो अपनी सामर्थ्य से कोशिश करता है, अपने विल पावर से कोशिश करता है, तो फिर से वो शुरू हो जाती है उसकी। तो हाँ वो क्या कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, हाँ, जबकि वो मसीह में आ गया, उसने बॉर्न अगेन हुआ, वो अब वो मसीह में नई सृष्टि हो गया। प्रभु ने उसको नया बना दिया है। जो उसका आत्मा है वो ब्रांड न्यू बन चुका है और वो प्रभु के साथ एक हो चुका है। प्रेज हालेलुया। गॉड, हालेलुया। फिर भी वो अगर संघर्ष कर रहा है, फिर भी वो अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो वो स्ट्रगल करने का उसको जरूरत है क्या? नहीं, नहीं, तो फिर नहीं वो जरूरत है। स्ट्रगल क्यों कर रहा है? कि वो प्रभु यीशु में अपना विश्वास अपना नहीं वो कर रहे। अपना वो ताकत लगा रहा है ना ब्रदर। यस, मतलब अभी वो स्पिरिट में तो एकदम नया बन गया, ब्रांड न्यू बन गया, परमेश्वर के साथ एक हो गया। जब उसने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा, जब वो तो उसका स्पिरिट में तो वो, हम लोगों ने वो सीखा था ना सिस्टर, वो ऑर्डर क्या है, मनुष्य का ऑर्डर क्या है? स्पिरिट, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। तो वो अभी स्पिरिट में तो एकदम नया का नया हो गया। 1 जॉन 4:17 बोलता है कि वो सेम टू सेम यीशु के जैसा हमारा बन गया है स्पिरिट। जैसा वो था वैसे ही हम भी हैं, है ना? वो निकालेंगे 1 जॉन जी, 4:17 ही है ना सिस्टर? 1 जॉन, हाँ हाँ 4:17। हमारे विषय में इसी रूप में प्रेम सिद्ध हुआ है, ताकि न्याय के दिन हमें विश्वास बना रहे। हमारा यह विश्वास इसलिए बना हुआ है कि हम इस जगत में जो जीवित जी रहे हैं वह मसीह के जीवन जैसा है। हमारी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है सिस्टर, आप पढ़ेंगी? हाँ हाँ हाँ, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाय हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेज प्रेज गॉड, गॉड। जैसे प्रेज गॉड। यीशु संसार में था, जैसे यीशु विश्वास के साथ संसार में जिया, जैसे यीशु यस, विश्वास के द्वारा चमत्कार करते हुए इस पवित्र आत्मा से भरकर, उसके अभिषेक से भरकर काम करता हुआ, शैतान के दबाए हुओं को, सताए हुओं को छुड़ाता हुआ, लोगों को चंगा करता फिरा, वैसे ही हम भी संसार में सेम टू सेम है। प्रेज गॉड। हाँ प्रेज सही गॉड। है। गॉड। लेकिन हम लोग वो जो सेम टू सेम यीशु के जैसे अब हम लोग बन गए हैं, तो वो कहाँ पे काम हुआ है सिस्टर? आत्मा में। आत्मा में। अभी 1/3 ऑफ अस इज सेम टू सेम लाइक जीसस। सॉरी। हाँ गॉड। मतलब स्पिरिट में तो हम लोग हूबहू यीशु के जैसे बन गए हैं। हम लोग पवित्र बन गए हैं, हम लोग छुड़ाए हुए हैं, आशीषित, धार्मिक, एकदम हम लोग सब सब होली हैं, एकदम परफेक्ट हैं, वो सब स्पिरिट में हम लोग बन गए। जी। अब ये बंदा जो एडिक्शन में है, ये बिलीवर है,
ये विश्वास करता है इसने नया जन्म प्राप्त किया है, नई सृष्टि बन गया है, वो उसका स्पिरिट नया हो गया, ब्रांड न्यू हो गया, प्रभु के साथ एक हो गया है, लेकिन फिर भी वो एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहा है। हम्म, कहाँ पे प्रॉब्लम है? वो उस वचन में विश्वास नहीं कर रहा है ब्रदर, और वो अपना ही, जैसे सिस्टर निशा ने अभी बोला, वो अपना ही ताकत लगा रहा है। यस, मतलब उसका उसका जो माइंड है, उसका जो सोल है, वहां अभी तक रिन्यू नहीं हो पा रहा है। वो हाँ, अपने माइंड को रिन्यू नहीं कर पा रहा है, वचन के आधार पे अपने मन को नया नहीं कर पा रहा है ना। नया नहीं बनाया। वो अभी भी उसका माइंड वो अनरिन्यूड ही है उस एरिया में। अभी तक उसने उस पे अपने मन के ऊपर उस जगह पे काम ही नहीं किया है ना। हम्म, अभी वो स्पिरिट में राइचियस है, परफेक्ट है, लेकिन उसका माइंड को अभी भी रिप्रोग्राम होने का जरूरत है। हाँ, अभी तक वो उसका माइंड जो है रिप्रोग्राम नहीं हुआ है ना। हाँ, हाँ, अभी भी वो पुराने मन के साथ ही चल रहा है। हाँ, नया नहीं बनाया। तो जब अभी सिस्टर, मैं एक लास्ट टू लास्ट वीक में एक घर पे गया था विजिटिंग के लिए, तो हाँ, वो वो सिस्टर मेरे को बोल रही थी मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं और छोड़ 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 ही नहीं रहे हैं, हम लोग का घर ऐसा वैसा। पहले तो मैंने उनको बोला सिस्टर, अभी ये पुराने गीत आप अगर बंद करेंगे ना तो अच्छा काम होएगा, और अपने पति को बोलना छोड़ दो आप, बनकर 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 बनकर। ये टीचिंग मेरे को काम आया सिस्टर उधर। हाँ, प्रेज गॉड। तो प्रेज गॉड। वो मैंने बोला उनको बोलना बंद करो आप, बनकर बनकर बनकर, क्योंकि आपके टोकने से अगर वो बंद होता था फिर तो कई साल पहले ही बंद हो जाता था। हाँ, तो आप, तो फिर मैं क्या करूं, ऐसे ही सहन करूं? मैंने बोला अभी आप इतने सालों से तो सहन कर रहे हो, अभी आप विश्वास करो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मैंने बोला कि प्रेज अभी गॉड। तो आपको विश्वास करना चाहिए। तो बोला क्या विश्वास करूं? मैंने बोला कौन सी बोतल है उनकी, दिखाओ। तो उन्होंने मेरे को दिखाया वो बोतल है। तो तब तक वो आ गए। इसका मैंने बोला चलो ठीक है, आज फिर प्रभु ने मौका दिया, मैं उनसे थोड़ा बात किया, और वो बंदा सच में छोड़ना चाहता है सिस्टर। प्रेज जब गॉड। मैंने बात किया तो उनके मुंह से निकला मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको बोला कि बॉटल पे हाथ रख के, अभी जो आप पी रहे हो ये तो बोलो कि जैसे पानी दाखरस बन गया, प्रभु ये जो वाइन है ये ये आपके लव में कन्वर्ट हो जाए। वो लगा अगर कोई वहां पे दूसरा कोई रहता था तो मेरे को तो पक्का। तो जब मैंने उसको ऐसा भूल के विश्वास से प्रेयर कराया और मैं वहां से कन्फेशंस करा के निकला, दूसरे दिन पे मेरे को उनकी वाइफ का फोन आया। वो पी रहे हैं तो उनको अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पी नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, मेरे अंदर नहीं जा रहा प्रेज है, समझ गॉड। नहीं आ रहा है। फिर एक दिन के बाद बोलने लगे कि उनका गिलास शेक हो रहा है, छूट गया। अभी वो ऐसे 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 करके वो उठा ही नहीं पा रहे। मतलब ऐसा हो गया है, तब से लेके मेरे को आज ही उनकी डॉटर आई थी मेरे ऑफिस में और बोलने लगी पापा ड्रिंक नहीं कर पा रहे हैं फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बोल रहे हैं मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैंने बोला आप लोग रिएक्ट मत करना, होने दो जो हो रहा है, आपको चाहिए ना पप्पा छोड़ दे, बस होने दो जो हो रहा है। क्योंकि हमने जो प्रेयर किया, उन्होंने जो कन्फेशन किया है बाय फेथ, और उन्होंने कबूल किया मेरे को छोड़ना है, प्रभु उनको छुड़ा देगा और छुड़ा दिया है, हमको ऐसा विश्वास करना है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अभी तक उनका क्यों नहीं छूटा है? क्योंकि वो अभी तक उस एरिया में वो रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं अपने माइंड को। तो वो जिस दिन हो गया बस उस दिन उनका छूट जाएगा कंप्लीटली। तो वो जो हम लोग बहुत बार, हम लोग भी ऐसे ही, अभी बहुत सारी आदतों में से हमको भी प्रभु ने जब निकाला तो हम लोगों ने वचन के अनुसार अपने माइंड को जब रिन्यू किया तभी वो हो पाया सिस्टर।
नहीं तो मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो चला जाता था थिएटर में, और मसीह में आने के बाद भी मैं तो छूटती नहीं थी मेरी। और शान से जाने का, किसी को भी ऐसा नहीं, ऐसा मतलब, तो वो सब धीरे 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 जब भी हम लोग वचन में बढ़ते गए, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वचन में इंक्रीज होते गए, वैसे वैसे वो सारी चीजें पीछे छूटती गई, छूटती गई, छूटती गई, है ना सिस्टर? हाँ, जी, तो हम लोग तो चलो, हम लोग को तभी इतना नहीं मालूम था कि हम लोग को रिन्यू कर रहे हैं माइंड, लेकिन इतना था कि वचन में बढ़ते जा रहे थे, जब भी वचन में और अपना समय स्पेंड कर रहे थे, तो एक भूख थी, एक प्यास थी। और उसके बाद तो हमको ये जब पता चल गया कि अपने मन को रोमियो भाड़ा दो, अपने मन को हमको नया करना है, दुनिया के सदृश नहीं चलना है, वचन के अनु आधार पे हमको चेंज होते जाना है, तो और सोने पे सुहागा हो गया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ये सब हमको कैसे पता चला सिस्टर? जैसे कि हम लोगों ने देखा कि आत्मा में हम लोग नए हो गए हैं, आत्मा में हम लोग पवित्र हैं, आत्मा में हम लोग धर्मी हैं, आत्मा में हम लोग आशीषित हैं, सब कुछ अंदर स्टोर किया हुआ है, सिर्फ हमको लेकर आना है, मैनिफेस्ट कर देखना है, अपनी मैनिफेस्टेशन अगर प्रकटीकरण देखना है तो हमको आत्मा में से लेकर आना है। ये सब हमको कैसे पता चला? उनके वचन से, परमेश्वर के वचन से। यस, मतलब जैसे हम लोगों ने वो एग्जाम्पल नहीं देखा था कि अगर हमको, अगर 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 मुझे मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है तो मैं इधर जाके चेक करता हूँ, मिरर में। मिरर में जाके प्रेज चेक गॉड। करता हूँ। तो वो जो मिरर में जाके मैं चेक करता हूँ, तो उसमें मैं थोड़ी दिख रहा हूँ, मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा हाँ, 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 है। मैं खुद तो दिख नहीं रहा हूँ वहां से, वो तो मेरा हम्म, रिफ्लेक्शन है जो मुझे बता हम्म, रहा है कि ये यहाँ पे ऐसा निशान लगा हुआ है, और तेरे बाल यहाँ से ऐसे बिगड़े हुए हैं। हम्म, और बटन ऊपर नीचे बांध लगा दिया है शर्ट का, सीधा कर। मतलब हाँ, इतना विश्वास है उस रिफ्लेक्शन के ऊपर, उस मिरर के ऊपर, कि उसको देखकर मैं हर एक स्टेप उठा रहा हूँ, अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, कहीं पे भी कुछ इगड़ा बिगड़ा है तो वो उसको देखकर मैं बना रहा हूँ। तो वैसे ही हमने सीखा था, जैसे बॉडी के लिए ये रिफ्लेक्टिव मिरर है जिसके द्वारा मैं अपने शरीर में करेक्शन ला रहा हूँ, वैसे ही आत्मा के लिए हमको ये स्पिरिचुअल मिरर दिया गया है, बाइबल। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ये स्पिरिचुअल मिरर से मुझे पता हाँ, चल रहा है ना कि क्या मेरे आत्मा में क्या कुछ स्टोर किया गया है। ये स्पिरिचुअल मिरर से मेरे को पता चल रहा है प्रभु ने मेरे को कितना आशीष किया है। ये स्पिरिचुअल मिरर से मेरे को पता चल रहा है कि कोई मेरे से प्यार करे या न करे, लेकिन प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। ये हम्म, स्पिरिचुअल मिरर से मुझे पता चलता है कि आई एम प्रोटेक्टेड, मैं तो उसके आंख की पुतली हूँ, मैं मनुष्य से क्यों डरूं, मुझे क्यों भय लग रहा है, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। स्पिरिचुअल मिरर से मुझे पता चलता है कि वो मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। ये स्पिरिचुअल मिरर से मेरे को पता चलता है कि वो मेरे से इतना प्रेम करता है कि स्वर्गदूत भी मुझे उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। न मौत, न नंगाई, न कुछ भी, कोई भी चीज मेरे को उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, इतना उसने मेरे से प्रेम किया है। लेकिन हम लोग वो बॉडी के लिए जो नेचुरल रिफ्लेक्टिव मिरर है उसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग स्पिरिचुअल मिरर पे डाउट करते हैं। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने आपे में कभी कभी खो बैठते हैं तो ये हमको नहीं दिखता है कि ये स्पिरिचुअल मिरर एक्चुअली मेरे से ये बात नहीं किया है। लेकिन क्या वर्थ नहीं है इसके ऊपर बिलीव करना हमको? एंड ब्रदर, यस, ये जो स्पिरिचुअल रेल्म है वो पावरफुल है ये फिजिकल रेल्म से। तो यस, जो जो स्पिरिचुअल में होता है वही आपको फिजिकल में आके दिखाई देगा। यस, यस, यस। जो स्पिरिचुअल में होता है वही फिजिकल में दिखाई देगा। जी, यस, 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 यस। वो है ना एक वचन, इब्रानी 11 का 3,
Hebrews 11 का 3। विश्वास के आधार पर ही हम यह जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए जो ये क्या लिखा है, दृश्य है। दृश्य है वह दृश्य से ही नहीं बना है। अच्छा, ये मेरे को नहीं मालूम है, फिर क्या लिखा है? अदृश्य लिखा हुआ है क्या? हमारी बाइबल में दूसरा अच्छा लिखा हुआ है दूसरा सिस्टर। ट्रांसलेशन, एक मिनट। हाँ, ये इसमें देखिए। यह विश्वास ही है हम्म। जिसके द्वारा हम हमने यह जाना है कि परमेश्वर की आज्ञा मात्र से सारी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। वह सब जो दिखता है उसकी उत्पत्ति देखी हुई वस्तुओं से नहीं हुई। प्रेज गॉड। मतलब God. जो कुछ दिखाई दे रहा है ना सिस्टर, हम्म वो अदृश्य में से आया है, अनदेखे में से unseen। आया है, अनसीन में से आया है, जो अभी आपने बोला। जी। प्रेज Praise गॉड, God। थैंक यू जीसस। Praise. तो वही सिस्टर, मतलब अभी जो ये बंदा है जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, मिस्टर ए, जो एडिक्शन में आ गया, वो स्ट्रगल कर रहा है। उस वो बॉर्न अगेन बिलीवर है, उसका नया जन्म हुआ है, वो आत्मा में नया है, पवित्र है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है वो एडिक्शन से। तो अभी यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए, हमने देखा गलातियों 3:13 और 14 में, कि उसने हमारे सारे श्रापों को ले लिया क्रूस पर और हमें मोल ले लिया, परचेस किया। तो जीसस के सेक्रीफाइस ने, जो जीसस ने जो सेक्रीफाइस किया, वो सब कुछ पूरा कर दिया, हमारे लिए कंप्लीट हो गया। तो क्या उसका स्ट्रगल भी उसने ले लिया कि नहीं? जो स्ट्रगल वो कर रहा है छुड़ाने के लिए, वो भी ले लिया। तो उसको स्ट्रगल करने का जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल मिरर में देखेगा तो उसको पता चलेगा स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं, दरकार नहीं है। हाँ। शैतान का जो इफेक्ट था, कार्य था, उसके ऊपर से टूट जाएगा ना फिर, परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हाँ। जब उसको पता चलेगा परमेश्वर ने मेरे को आशीषित कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे को भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने मेरे को प्रेम का, संयम का आत्मा दिया है, तो वो जब उसको ये सब पता चलेगा, स्पिरिचुअल मिरर से ही पता चलेगा, तभी जाके वचन के द्वारा ही उसका माइंड रिन्यू होगा। जितना वो अपने आप को वचन में डालता जाएगा, वचन को सीखता जाएगा, ऑटोमेटिकली वो उसमें से बाहर आ जाएगा कि नहीं? अगर वो उसको पता चल जाए कि प्रभु का आत्मा तो मुझ पर है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, तो वो जो अभिषेक किया है उसको, वो जो लूका 4 का 18-19 अगर वो पढ़ लिया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा भी अभिषेक किया है कि मैं अंधों को सुसमाचार देने का, दृष्टि पाने का सुसमाचार दूं, बीमारों को चंगा करूं, मुर्दों को जिंदा करूं, और ये सब, ये परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है नेक काम करने के लिए, मुझे ठहराया है। तो ये सब उसको जब पता चलेगा, प्रभु ने मेरे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया और मुझे इस काम के लिए रखा है। Praise God। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो उसको, उसका वो जो उसको पता चलेगा शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। जब वो वचनों पे विश्वास करेगा, प्रभु के ऊपर उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुद ही बाहर आ जाएगा ना सिस्टर, एफर्ट्स लगाने का। वो एक उदाहरण दिया था मुझे, वो उदाहरण बराबर याद नहीं आ रहा है,
एक व्यक्ति था जो 40 सिगरेट दिन में पीता था, स्ट्रगल करता था छोड़ने का, लेकिन वो ऑफिस जाता था तो वो सोअर एंड सीड का सीडी लगाता हुआ जाता था, आता था जाता था, तो वो सीडी सुनता रहता था। जितना उसने खुद को वर्ड में ढाला तो वो उसका वो खुद ही छूट गया आदत, इसका Praise God. है ना। हम्म, क्योंकि शैतान तो क्या करता है, वो तो बस यही दिखाता है कि वो गिल्ट फीलिंग लाएगा और वचन से दूर करके लेके जाता है अपने को। हम्म, लेकिन जो प्रभु ने किया है, मेरा फोकस उससे हटे, वो तो वही चाहता है। वो बार बार मेरे को मेरी कमजोरी दिखाएगा, देख तू तो अभी भी यही कर रहा है, खुद को बड़ा होली जो बोलता है, अभी भी दारू पीता है, अभी भी सिगरेट पीता है, अभी भी ये अभी भी वो एक वो अच्छा उदाहरण नहीं दी थी सिस्टर की। वो एक गंदा पानी से भरा गंदा बाल्टी है, उसमें नीचे हाँ, बहुत कचरा है, हम्म, तो उसको फ्रेश वाटर के नीचे रख देने का, नल चालू करके। हम्म, तो वो तो खुद ही निकल आएगा, वो जितना भी गंदा है। तो जितना हम लोग उस नल का पानी को फास्ट करेंगे, स्पीड देंगे, तो वो फोर्स में जब बकेट में जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, गंदा पानी रहेगा ही नहीं। पूरा फ्रेश वाटर बचेगा। स्मोकिंग एडिक्शन, ये हम्म, वो सारी फालतू चीजें सब गुम गायब, सिर्फ फ्रेश वाटर ही बच जाएगा। जी, तो मतलब हम लोगों को अपना एक्शंस को चेंज नहीं करना है, अपना हम्म, थिंकिंग को चेंज करना है। हम्म, अपनी एक्शंस को चेंज करेंगे तो फिर से वापस वही होएगा। लेकिन हाँ, अपने थिंकिंग को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग सक्सेस मिलेगा अपने को। तो जो सही सोच है परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वो हमको सही विश्वास में लेके चले। राइट थिंकिंग बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड विल ऑलवेज लीड टू राइट बिलीविंग। हम्म, हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो हमको डिसीजन लेना है कि वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर मेरे को बिलीव करना है, और गलत सोच पे नहीं। जब भी गिल्ट मेरे को अटैक कर रहा है, जब भी शैतान मेरे को गिल्टी महसूस करा रहा है, तो मेरे को क्या करना है, फोकस परमेश्वर के वचन पे लाना है। हम्म, क्योंकि स्वतंत्र मुझे क्या करेगा वर्ड। जी, जॉन 8:32 में हमने देखा था ना, व्हेन यू नो द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद तो करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम्म, 8:32। हालेलुया। ब्रदर, इससे पहले 31 में अगर आप देखेंगे तो हाँ, लिखा है, यस। तब मसीह यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने सॉरी जिन्होंने उन्हें मान्यता दे दी थी, कहा, यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करते रहोगे तो हम्म वास्तव में मेरे शिष्य होगे। हम्म तो जब हम उनके शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हम्म जब हम उनके वर्ड में, जब हम उनका वर्ड को कंटिन्यू करते हैं, वर्ड प्रभु यीशु है, तो हम्म प्रेज गॉड, जब हम उनके वचन में कंटिन्यू करेंगे, हम्म तब हम सत्य को जानेंगे और तब हम सत्य से हम स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रेज गॉड। तो ये जो हालेलुया। 31 है, 32 है ब्रदर, ये जब 32 तब तक नहीं होता जब तक हम 31 नहीं होता। हम्म प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। जी, हालेलुया। यस, प्रेज गॉड। वही है, जब हम लोग अभी वचन को सुने, लेकिन वचन को हम लोगों ने जाना नहीं, समझा नहीं, हम्म, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब वचन को हमने सुने और उसको समझे, तो हमारा जो एडिक्शन है वो खुद ही निकल जाएगा, है ना सिस्टर। क्योंकि जी, वचन के आधार पे मुझे अपनी सोच को बदलना है। कोई भी एडिक्शन क्यों ना हो, कोई भी आदत क्यों ना हो, जब मेरा वर्ड से
फोकस हटता है तभी 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 तो मेरा ध्यान प्रॉब्लम पे आता है। लेकिन जब प्रॉब्लम से फोकस हटा के मैं वर्ड पे लाता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम जो है चला जाएगा, है ना? जो यीशु ने मेरे लिए किया सिस्टर, उससे मुझे सामर्थ्य मिलता है ना? जितना मैं अपने आप को वर्ड में सोक करूंगा उतना ही मैं ग्रेस को ले पाऊंगा अपने जीवन में। तो ग्रेस में रहना मतलब वर्ड में रहना है। जी, जो यीशु ने मेरे लिए किया मैं फुल्ली ऑक्यूपाई होना चाहिए उससे, क्योंकि वही है जो मुझे अंदर से बदलता है। पहले तो वो मेरी अंदर सोच को बदलता है, वर्ड ऑफ गॉड। ये अभी व्यवस्था तो बोलती है कि क्या करना है मुझे, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वे करना चाहिए, कर्तव्य ये बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो तो कहता है, अनुग्रह कहता है कि कितना उसने मुझसे प्यार किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं ये बोलता हूँ परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया इसीलिए मैं प्यार करता हूँ उससे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। यस सिस्टर्स, आपको कुछ ऐड करना है? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो ब्रदर, सेल्फ एफर्ट नहीं बल्कि बिलीव एफर्ट होना है। प्रेज गॉड। यस सिस्टर, सेल्फ एफर्ट अगर हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग भी वो लॉ मेंटेलिटी में है। अपना जो मेंटेलिटी है अभी भी वो पुराना लॉ मेंटेलिटी चल रहा है, करोगे तो मिलेगा। तो फिर क्योंकि हमको सिर्फ यीशु के ऊपर यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज है कि उसने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। यस। हालेलुया। अगर पुराने वाचा में दम रहता था, सही रहता था, तो नया क्यों देता था प्रभु? वो जो स्टैंडर्ड को मीट करना था वो यीशु ने मीट किया, और उसके आज्ञाकारिता के वजह से आज हम लोग धर्मी हैं। उस एक ने आज्ञा पालन पूरा किया, एक वचन को भी उसने छोड़ा नहीं, सब कुछ पूरा किया, उसके कारण आज हम लोग धर्मी हैं। उसने सब कुछ हमारा, जो हमारे व्यवस्था के न पूरा करने की वजह से जो सब श्राप ये वो थे, वो सब उसने ले अपने ऊपर ले लिया और हमको मोल ले लिया, हमको परचेस किया। प्रेज गॉड। तो उस अनुग्रह के द्वारा, जो अनुग्रह यीशु है, उसके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। जी। मैंने खुद के किसी नेकी के काम के वजह से मुझे ये नहीं मिला है, धार्मिकता नहीं मिली। लेकिन जो काम यीशु ने किया, उस अनुग्रह के ऊपर मैंने विश्वास किया, तब जाके मुझे ये मिला है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यस सिस्टर्स, आप लोग कुछ ऐड करेंगे तो? थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आप कुछ ऐड करेंगे सिस्टर? प्रेज गॉड। अब हम लोग का पारी है ब्रदर, है ना? जैसा हम लोग एक बच्चा को बोलते हैं ना ब्रदर, अक्सर बोलते हैं बदल जाओ। ज्यादा बदमाश बच्चा कैसे बोलते रहे, बदल जाओ बदल जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आखिरी में जब हाथ हो जाता तब बदल जाओ, रहते ये मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब हम लोग का पारी है, अपना सोच को नया बना लो। प्रेज गॉड। सही है। और हम लोग सही में, हम लोग भी कभी कभी इतना जिद्दी जैसा हो जाते हैं, वही गलती बार 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 बार। यस। इसीलिए अब अपना सोच को नया बना लो। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
Praise God. Praise God. एंड ब्रदर ये भी है ना कि हम अपने शब्द से जो व्यक्ति मतलब वो चेंज होना चाहता है तो भी वो चेंज इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो बी है, बी ए को इतना बोलते हैं कि वो मतलब वो सारे नेगेटिव वर्ड्स निकलते हैं, इसलिए ए चेंज भी अगर होना चाहे तो भी वो नहीं होता है क्योंकि बी का इतना नेगेटिव वर्ड्स है। तो नेगेटिव वर्ड्स के जगह हमें परमेश्वर का वचन बोलना है, उनके वचन में विश्वास करके बोलना है। हाँ, बहुत बार हम लोग अपनी जुबान को इतना हम यूज करते हैं सामने वाले के लिए हम्म कि वो सच में हमारा एटीट्यूड ऐसा और रवैया उसके लिए ऐसा हो जाता है कि वो उल्टा बदलता तो नहीं है, हमसे और दूर हो जाता है। हम्म तो सच में हमको तो हमको लगता है वो ना ब्रदर, हम लोग जी सिस्टर। जी सिस्टर। हेलो हाँ हेलो हाँ हाँ, जी हमको सिस्टर। तो लगता है ना ब्रदर, हम लोग जैसा बार बार एक गलती करते हैं, हम लोग हमेशा वचन का सामर्थ्य, वचन का शक्ति को छोड़ के अपना मतलब जो काम है ना उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देने लगते, शक्ति में ज्यादा ध्यान देने लगते, इसीलिए ऐसा होता है। कहीं ना हाँ कहीं हाँ हम वही। लोग जाके ना अपना जो हम लोग एफर्ट लगा रहे उसमें हम लोग का ध्यान चले जाता है। यस यस। तो वही वो जो हम लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं ना सिस्टर, दैट इज नथिंग बट लॉ मेंटेलिटी। हाँ। मैं करूंगा तो ही हम्म होएगा। कहीं ना कहीं जाके ना, हाँ, ज्यादा दिन जहां जैसे ज्यादा दिन बीता उसके बाद हम्म। तो वही होता है। हम लोग भूल हम्म जाते हैं युद्ध उसका है, Praise God. वो लड़ेगा। हाँ। जब हम लोग मुंह से वचन की तलवार हम्म चलाएंगे ना, वो शैतान भाग जाता है। हम्म लेकिन हम लोग क्या है, Praise God. अगर सच में अगर वो दाऊद से हम लोगों ने कितना कुछ सीखा। हम्म वो बोलता है कि मैं हाँ, परमेश्वर के सही सामर्थ्य में। उसके नाम से तेरे पास आता हूँ, उसको तूने ललकारा है, हम्म उससे तूने ये किया, उसको तूने डी। हम्म हम लोगों को भी बहुत बार हम लोग ऐसा लगता है नहीं अभी सुना ही दे, तब तक चैन नहीं आता हम्म है। लेकिन फिर हम्म जब बोल देते हैं तब हमको होली स्पिरिट रियलाइज कराता है, करवाता तो पहले भी है, वो ऐसा बोलता है मत बोल, लेकिन हम लोग फिर भी बोलना हम्म चाहते हैं। फिर उसके बाद भी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी तो ऐसा 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 रियलाइज होता है फिर हमको। लेकिन इट्स अ प्रैक्टिस। हम्म, सही में। जैसे दाऊद बोलता है कि अ, हम तेरे हाथों में रहना अच्छा है, तो हम लोग प्रभु के हाथों में हम्म ये बहुत अच्छा है। नहीं तो बहुत बार कैसे हाँ होता था पहले, कुछ नाराजगी होती थी आपस में तो वचन को नहीं पढ़ने का, कलीसिया नहीं जाने हाँ का, बाइबल नहीं पढ़ने का, प्रार्थना नहीं करने का, जैसे प्रभु ने किया उससे नाराज हो जाते थे जल्दी। हाँ, हाँ, अपना गुस्सा वही निकालते हैं जबकि वो हाँ जिम्मेदार है पहले। ही नहीं, परमेश्वर हाँ। हम्म जिम्मेदार हम हैं। एक सिस्टर आई, वो मेरे को बोलती है कि आ, मैं तो अभी अनबिलीवर से मैरिज कर रही हूँ। मैंने बोला सिस्टर क्या हुआ क्या, लेकिन अचानक से आप ऐसा सब बोल रहे हैं। तो वो बोलने लगी कि मेरा कोई है थोड़ी। मैंने बोला परमेश्वर पिता है आपका, यीशु है आपका, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं वो कुछ नहीं, मैं अभी बाइबल नहीं पढ़ती, अभी मैं ये नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती। और वो इतना कंप्लेन करने लगी, उसको परमेश्वर के साथ इतना कंप्लेन। फिर जब भी उसको थोड़ा सा वचन के द्वारा ये दिया तो क्या बोलती है लास्ट में, हाँ हाँ वो मैं मानती हूँ वो मेरा पिता है, लेकिन मैं उससे अभी थोड़ी नाराज हूँ। हम लोग जैसे अर्थली फादर से नाराज होते हैं, मैं उससे नाराज बाप रे। हाँ हाँ हूँ। हाँ। तो मेरे अरे को हाँ। तभी जब उसने लास्ट लाइन ये बोला ना, नहीं, तो मैंने बोला हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन बहुत बार हम लोगों ने भी ये किया है पहले। कुछ न कुछ होए नहीं किया कि है। परमेश्वर से नाराज होके बैठ जाने का, बाइबल नहीं पढ़ने का, कुछ प्रार्थना नहीं करने का, कोई कुछ बुलाए तो ध्यान नहीं देने का। हाँ, ऐसा जैसा खुद को बस अभी तो मैं और बुरा बन के दिखाऊंगा। अरे लेकिन सही में। प्रभु जो प्रभु है ना बहुत ये सब विश्वसनीय है, वो सुनने जो से ब्रदर, हाँ ये सब
ये सब जब सुनते हैं तो लगता है ना ब्रदर कि कितना जन है जो ये सब के बारे में अभी नहीं जानता है, नहीं जानते, वचन को नहीं जानता। वही हमको हम पहुंचाना लोग है। जैसा सीखे हैं वैसा हम लोग कुछ भी नहीं जानते। राइट। Praise God। तो वही वो इतना, लेकिन वो सच में प्रभु इतना विश्वसनीय है कि वो बोल रहा है ना, जो वायदा किया ना उसने, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, हम्म, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वापस से हमको सेंसेस में लेके आता है उड़ाऊ पुत्र के जैसे। फिर से हमको लगता है अरे यार, हम्म, वचन को छोड़ के किधर जाएंगे, प्रभु को छोड़ के किधर जाए। मतलब एक्चुअली वो हमको छोड़ता नहीं है। Praise God। हम्म, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश किया, बहुत बार उसको छोड़ा, लेकिन वो हमेशा विश्वसनीय रहा है। कल आज और युगानुयुग एक सा है। ये तो हम लोग देरी कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग जितना जितना हम लोग वचन को रिन्यू करते जा रहे हैं, अभी कितना हम लोग को वो आशीषें मैनिफेस्ट होती जा रही हैं। अरे ये भी मेरे पास ऑलरेडी है, अरे ये भी मुझे ऑलरेडी मिला हुआ है, अरे ये भी सब मिला हुआ है। praise God। कितने सारे रहस्य, कितने सारे भेद खुलने के बाद कि कहाँ कहाँ पहले हमारे आंखों पे छिलकों जैसे वो थे, वो निकलते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। Praise God। praise God। थैंक यू जीसस। Thank you। ये सिस्टर, अगर और कुछ नहीं हो तो फिर वाइंड अप करें। जी, Praise praise God। थैंक सिस्टर यू निशा, आप जीसस। हाँ, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। Praise God। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए जिसे आपने बनाया और हम सब आनंदित है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस क्लास के लिए जिसमें आपने ब्रदर धीरज के द्वारा हम सबको फिर से पवित्र आत्मा आपने सिखाया, बताया हर एक वचनों के द्वारा प्रभु कि आप हमारे लिए सबसे ऊपर है प्रभु। और पिता परमेश्वर आपने हमें वो अनुग्रह दिया है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हम भूल जाते हैं प्रभु, कितनी बार हम बातों को वचनों को भूल जाते हैं, पर पवित्र आत्मा आप मांग रहते हैं हमें हमेशा हमारी आंखों से आप पर्दा को हटाते हैं और हमें सिखाते, हमें बताते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें न्याय और धार्मिकता के विषय में बताते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सबको धर्मी ठहराया, धर्मी बुलाया है प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको अपना लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर दिया है। आज हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक निर्दोष खड़े हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम सब के अंदर मसीह का स्वभाव पाया जाता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता आपने हम सब को यीशु के साथ स्वर्ग में बैठाया है। जैसा प्रभु यीशु है दुनिया में वैसे आज हम भी इस दुनिया में हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हमें समझ देता है, हमें स्वतंत्र करता है शैतान के बुरे सोच से और हमारे पुराने सोच से प्रभु। अब हम इस वचन के कारण स्वतंत्र बन गए हैं प्रभु, और हर एक वचन में बने रहने के लिए उस में बने रहने के लिए प्रभु हर पल हर समय वचन को सीखते समझते परमेश्वर से अपना रिश्ता और भी मजबूत। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे सच्ची दाखलता है और हम आपकी डालियां हैं। परमेश्वर हमारे जीवन के स्रोत सिर्फ और सिर्फ आप है, आप में हमें शांति और आनंद मिलता है। हम प्रभु में बलवान है प्रभु, हर परिस्थिति हर हालात से निपटने के लिए आपने हमें अपना सुरक्षा कवच दिया है, अपने अपना वचन दिया है, जिस वचन में प्रभु आप वादा करते कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु। और उस वचन के अनुसार आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें दृढ़ और मजबूत करते हैं। सचमुच में आपका वचन अविनाशी नहीं है प्रभु, जीवन तत्व है प्रभु, जीवित है, प्रबल है, दोधारी तलवार है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए प्रभु।
अब सब जितना ने आज वचन सीखा इसके लिए धन्यवाद। आगे जो सुन के सीखने वाले हैं उन्हें भी आपने आशीषित कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने धीरज ब्रदर को, उसके परिवार को बहुतायत की आशीष दी है और प्रभु में बढ़ा रहे। और कितने परिवार है जो उसके कारण, उनके कारण प्रभु उनके वचन सुनाने और सिखाने के कारण बचाए जा रहे हैं, अंधकार से निकाले जा रहे हैं। प्रभु जिस दलदल में है उस दलदल से निकाले जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सचमुच में उस परिवार को आपने चुन के अलग किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, sisters. Thank you. Thank Thank you. you, brother. आमीन आमीन। Thank you. Praise the Jesus. Lord.